के पात्र हो आप। चुनाव इसलिए नहीं आ रहे रेवत जी कि उनके वोट कम थे। जब रेवत जी चुनाव लड़ने आए तो दिल्ली में और जयपुर में बैठ करके उस टाइम लोग बात किया करते थे कि खींवसर में किसको कैंडिडेट उतारे, समझ में नहीं आता। स्थिति इतनी कमजोर लग रही थी। रेवत जी ने, जगदीश जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। हमारी धनंजय सिंह जी से बात हुई, बोले कुंभा बढ़ाओ। बोले भाई कैसे करें। रेवत जी को टिकट मिली, रेवत जी आप लोगों के बीच में आए और सभी नेता जो आज मंच पे बैठे उनका समर्थन मिलता गया, कारवां आगे बढ़ता गया और जब रिजल्ट निकला तो केवल मात्र 2000 वोट की कमी रही। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें योगदान सब लोगों का था और विशेष योगदान हमारे धनंजय सिंह जी का रहा था इस चीज में। उसके लिए भी मैं इनको और गजेंद्र सिंह जी खींवसर साहब को भी धन्यवाद करूंगी। और भाई मैं तो ये कह करके आई हूँ सब जगह कि आगे वाले कहते जरूर होंगे कि हम यहाँ से जीत करके 2000 वोटों से विधायक बन गए। तो भाई 2000 वोटों से जीत करके आपके पास में सिर्फ पट्टा आया है, तो वो विधानसभा में जाने का पट्टा आया है। बाकी जो विधायक की पावर है वो तो ये सामान इस तरफ बैठा हुआ है। राज भारतीय जनता पार्टी का है, काम होंगे तो यहाँ से होंगे। अगर कोई तालों की चाबियां खुलेगी तो वो यहाँ से खुलेंगी और जो विकास की गंगा बहेगी तो इस मंच से बहेगी। अब मेरे को कोई शक नहीं है कि भाई आने वाले जो 20 साल पहले जो 20 साल से भुगत रही है खींवसर की जनता, उसका नतीजा है कि आज जहां कहीं गांव में गए पहले एक भय का वातावरण था। यह भी एक बड़ा कारण रहा रेवत जी के चुनाव हारने का। 2000 किसको कहते हैं 2000, 1000 वोट इधर के इधर पड़ जाते तो भाई क्या का क्या हो जाता। लेकिन भय का वातावरण था और आज हम उसी बेल्ट में जाकर आए जहां पे नेताजी का बहुत भय था। लोग चाहते थे वोट दें लेकिन डरते थे कि अगर उजागर हो गए तो जाने आगे क्या का क्या हो जाएगा। आज वो स्थिति बदल चुकी है और हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में एक ये वहां पे संकल्प लेकर के चले हुए हैं कि भाई हमें कोई डरा नहीं सकता, सरकार हमारी है। और मैंने तो बोला भी है भाई कि कोई अगर हमारे किसी भी कार्यकर्ता की तरफ आंख उठा करके विजय का फर्जीवाड़ा नहीं होने देंगे। तुम्हारी इच्छा है वोट देने की, उसको दो। लोकतंत्र में ये ताकत दे रखी है, ये पावर जनता के पास है। वोट का इस्तेमाल अगर आपकी भावना है, आपकी मानसिकता और अगर आपका विचारधारा उनसे मिलती है तो भाई आप दो उनको वोट, हम नहीं कहते। लेकिन फर्जी वोट, एक भी फर्जी वोट नहीं पड़े, इस बात के लिए हमारे हर एक कार्यकर्ता को पीछे आज जो मंच पे नेता बैठे हैं उनके पीछे खड़े हुए आज ये यहाँ पे बल दे करके जा रहे हैं। हम उनको ये विश्वास दिला रहे हैं कि भाई अगर कोई ईंट में पत्थर मारेगा ना, वहां पे ईंट मारेगा तो पत्थर से जवाब देंगे। ये हर जगह मैंने बताया और लोगों का ये भय खुलना बहुत जरूरी है। ये खींवसर के अंदर जो विकास की गंगा बह सकती है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोग भी समझते हैं, उन्हें मालूम है कि भाई काम अगर कराने तो राज के साथ में होंगे। राज भारतीय जनता पार्टी का है। नेता सारे ईमानदार है और प्रयास कर रहे हैं कि भाई वास्तव में विकास की, एक आपसी भाईचारे की, 36 कौम को साथ लेकर के चलने की जो राजनीति है उसको कर सके। मेरा पूरा विश्वास है कि जिस उत्साह के साथ आज आप लोगों ने हमें यहाँ पे बग्गी में बिठा करके लेकर आए और खूब लाड गोड से लाके हमारा यहाँ पे आपने मान सम्मान करा ढोल बाजे के साथ में, यही उत्साह आप 19 तारीख तक कायम रखेंगे। और जैसा भाई धनंजय सिंह ने बोला कि भाई सरकार बनेगी तो अपनी भी जो आगे छोटे बड़े काम है, हमारी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनको हम हमारे क्षेत्र में लेकर के आ सकेंगे, विकास कर सकेंगे। और वैसे भी मैं तो कहूँ धनंजय सिंह जी, हमारे 2 डिपार्टमेंट में तो मामला वैसे ही जच्चा हुआ है। पूछो कैसे। भाई यमराज के और आपके बीच में दीवार बन के खड़े हुए हमारे गजेंद्र सिंह जी खींवसर साहब। कहीं एक जगह किसी को भाई हेल्थ के मामले में घाटा होता है, हम तो ऐसे फटकारे देके बोलते, कोई कहता है नर्स चाहिए, हम कहते हैं डॉक्टर देंगे, कोई कहता है सब सेंटर चाहिए, हमने कहा अस्पताल देंगे। भाई घर के हमारे राजा साहब मंत्री बने हुए, हम क्यों नहीं बोले। और दूसरी समस्या हमारी सबसे बड़ी क्या है, वो है पानी की। और पानी के मंत्री कौन है, और कन्हैया लाल जी हमारे क्या हैं। तो बस 2 काम तो हमारे मोटे मोटे सलट गए और बाकी जो छोटे बड़े वो हम वैसे खींचतान करके करवा लेंगे। आप चिंता ना करें, सरकारें दोनों अपनी बनेगी, दोनों तालमेल में अच्छा काम करेंगे। सभी लोग मंच पे बैठे हुए नेताओं की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार। हम चाहते थे कि इतने बड़ी संख्या में आप यहाँ आए, 2-4 उद्बोधन और होते तो हमें भी अच्छा लगता, लेकिन आप समझते हैं कि समय की प्रतिबद्धता है,
उसके लिए आप सबको आज मेरे को धन्यवाद करके काम चलाना पड़ेगा। और ज्यादा लंबे भाषण, जब ये नेता आएंगे वापस आप लोगों के बीच में, तब ये टिका टिका करके भाषण देंगे। तब तक 19 तारीख की बोलाऊन आपको दे करके जाना चाहते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा वोट दें, अपना कोई भी वोट पीछे रहे नहीं, इसका पूरा प्रयास करें और जिता करके भेजें। और आने वाले 5 साल आपकी दी हुई ताकत का इस्तेमाल आप लोगों की भलाई के लिए करूंगी। इस बात का मैं वचन आपको यकीन सर से देकर के जाती हूँ। आप सबने यहाँ पधार के सभा को सफल बनाया। आप सबका, नेताओं का बहुत बहुत हार्दिक आभार। राम राम सा, जय हिंद। एक बार जोरदार जयकारा लगाओ। बोलो भारत माता की।